रुतवा बागिन और उसके सिपाहियों को पड़ी सफेद शेरों से दुश्मनी भारी। जंगल बहुत खूबसूरत था। उस जंगल में सफेद शेर अपने सिपाहियों के साथ रहा करता था। सफेद शेर का जंगल पर खूब दबदबा था। सभी जंगलवासी सफेद शेर की बात मानते थे और सिपाही पूरा दिन जंगल की देखभाल किया करते थे। लेकिन राजा सिकंदर इन दिनों काफी परेशान था, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले सिकंदर शेर के यहाँ एक खूबसूरत बेटे का जन्म हुआ था और अगले ही दिन ना जाने किसने उसे सिकंदर शेर की गुफा से गायब कर लिया था और आज तक भी सिकंदर शेर अपने बेटे का कुछ पता नहीं लगा पाया। इसीलिए सिकंदर शेर बहुत परेशान था और वह पूरा टाइम बस अपने बेटे को तलाश करता था और जंगल में मारा मारा फिरता था। उस जंगल में पहाड़ी के पीछे रुतवा बागिन भी रहा करती थी। रुतवा बागिन अपने आप को बहुत ताकतवर समझती थी और उसने अपनी जिंदगी को इतना आलसी बनाया हुआ था कि वह कभी भी अपने काम नहीं करती थी। उसने मानव बाघों की एक सेना बनाई हुई थी जो हर रोज उसके काम किया करते थे और रुतवा बागिन को किसी और चीज से मतलब नहीं था। उसे तो बस जंगल की राजगद्दी से प्यार था। इसीलिए जो भी राजगद्दी और उसके बीच में आता था तो वह उसे बड़ी ही आसानी से अपने बीच से निकाल देती थी। एक दिन जब सिकंदर शेर जंगल में ऐसे ही परेशान घूम रहा था तो उसे गुफा में ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर सिकंदर शेर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दौड़ता हुआ उस गुफा की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी उसका दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है और सिकंदर शेर बस उसे देखता रह जाता है। अब सिकंदर उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है मगर वह दरवाजा वो खोल नहीं पाता है। अब सिकंदर हर रोज उस गुफा के पास आता है और घंटों उस गुफा के खुलने का इंतजार करता है, लेकिन वो गुफा उस दिन के बाद कभी भी उसके सामने नहीं खुली। इसी तरह से कई दिन बीत गए और एक दिन सिकंदर शेर ने देखा रुतवा बागिन गुफा के पास खड़ी हुई है और सिकंदर शेर के बेटे के साथ खेल रही है। यह सब देखकर शेर हैरान हो गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो आखिर कर क्या रही है और वह सीधा रुतवा के पास पहुंच गया। रुतवा, ये सब क्या है और मेरा बेटा तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया और एक बेटे को बाप से अलग किया? बताओ मुझे। रुतवा जब सिकंदर को अपने सामने देखती है तो वह सिकंदर के बेटे को लेकर वहां से भाग जाती है और सिकंदर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। कुछ दूर चलने पर बागिन जाने कहाँ गायब हो जाती है और सिकंदर बस उसे ढूंढता रह जाता है। अब सिकंदर गुफा में वापस आता है और अपने सिपाहियों को सारी बात बताता है। सिकंदर शेर के सिपाही उस बागिन को पूरे जंगल में तलाश करने में लग जाते हैं। एक दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सिकंदर शेर के सिपाही पूरा जंगल छान मारते हैं, लेकिन उन्हें बागिन का कहीं भी सुराग नहीं मिल पाता है। तब सिकंदर शेर बागिन के सिपाहियों को कैद कर लेता है और उनसे पूछता है, बताओ मुझे वो बागिन कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। मैं तुम सबको मार डालूंगा। महाराज, हमें कुछ नहीं पता, क्षमा करें महाराज। सिपाहियों, इन सभी को तब तक मारो जब तक ये उस बागिन का पता ना बता दे, और अगर ये ना बताए तो इन सभी को आग में लटका दो और जलाकर राख कर दो। ये सब बोलकर शेर जंगल में निकल जाता है और सिपाही उन सभी को खूब मारते हैं, लेकिन अब भी वो कुछ नहीं बताते। अगली सुबह सिकंदर शेर के सिपाही आग जलाकर उन सभी को बड़े पत्थर के ऊपर लटका देते हैं और आग को खूब दहका देते हैं। जब आग उन सभी को छूती है तो उनमें से एक बोलता है, महाराज, मैं बताता हूँ बागिन कहाँ है। प्लीज मुझे यहाँ से उतारे, मैं यहाँ जल रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दें। अब सिकंदर शेर उन्हें नीचे उतारता है। बताओ कहाँ है वो चालाक बागिन? महाराज, वो बागिन वीर शेर को काली पहाड़ी के ऊपर लेकर गई है।
वहाँ उसके रहने की एक खुफिया जगह है जिसको उस बागिन के अलावा कोई नहीं जानता, हम भी नहीं। अब सिकंदर शेर उन सभी को फिर से कैद करवा देता है और अपनी सेना को लेकर वो बागिन के पास पहुंचता है और उसकी खुफिया जगह को तलाश कर लेता है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा ठिकाना, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बागिन जब सिकंदर शेर और उसके सिपाहियों को देखती है तो घबरा जाती है और वह सब कुछ छोड़कर वहां से भागने लगती है और वह डर डर में वहां से जाने का रास्ता भी भूल जाती है और सीधा पहाड़ी से नीचे जा गिरती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सिकंदर अपने बेटे को लेकर वापस आता है और बागिन के सिपाहियों को भी मरवा देता है और अपने बेटे के साथ वह खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं करना चाहिए। अगर वो हमारी किस्मत में होगी तो उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, और अगर नहीं होगी तो हम किसी भी कीमत पर उसे अपना नहीं बना सकते। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे वीर शेर के साम्राज्य में जन्मे 3 रंगीन शेर और जंगल पर कातिलाना हमला। वीर शेर का साम्राज्य एक बहुत खूबसूरत साम्राज्य था। उसके अंदर बहुत से जंगलवासी खुशी खुशी रहा करते थे। वीर शेर एक बहुत ही खूबसूरत और न्याय पसंद राजा था। एक दिन वीर शेर के यहाँ 3 रंगीन बेटों का जन्म होता है। उसके तीनों ही बेटे उसकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत थे। वीर शेर को जब यह खबर मिलती है तो वह उल्टे पैर दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास आता है, और वह जब अपने रंगीन बेटों को देखता है तो खुश होता है और साथ ही परेशान भी। वीर शेर को ऐसे परेशान पाकर शेरनी बोलती है, क्या हुआ वीर शेर महाराज, आपका चेहरा ऐसे क्यों मुरझा गया, सब ठीक तो है ना? तब वीर शेर बोलता है, हाँ हाँ सब ठीक है, तुम ठीक हो ना? नहीं, मुझे आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ मुझे बताएं प्लीज। रानी शेरनी, मैं सोच रहा हूँ क्या मैं इन्हें एक अच्छी परवरिश दे पाऊंगा। ये मेरे साम्राज्य के आने वाले कल हैं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अच्छा सोचो और अच्छा ही होगा। अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमेशा बुरा ही होता है, और अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। हाँ, मैं ऐसा सोच ही क्यों रहा हूँ, तुम ठीक कह रही हो रानी शेरनी। अब वो दोनों मिलकर अपने बेटों की परवरिश करने में लग जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और वीर शेर के तीनों बेटे अब बड़े हो जाते हैं, और अब आता है जंगल में एक भूचाल। वो तीनों भाई एक जैसा सोचते हैं और एक जैसा ही करते हैं। धीरे धीरे जंगल तबाह होने लगता है और जंगल में हर रोज मौतें होने लगती हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कि आखिर ये कर कौन रहा था। वीर शेर इस बात से काफी परेशान था कि आखिर ये सब कर कौन रहा है, और वह जंगल में निकलता है कि शायद उसे कुछ पता चल सके। लेकिन जब वो शाम होने पर गुफा में वापस आता है तो वो वहाँ शेरनी को भी मरा हुआ पाता है। ये सब देखकर तो वीर शेर के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आखिर ऐसा कर कौन रहा था जंगल में। कुछ देर बाद वीर शेर के बेटे भी वहाँ आते हैं, और जब वह अपनी माँ को मरा हुआ देखते हैं तो वह तो रोने लगते हैं। तब वीर शेर उन्हें दिलासा देता है। अगली सुबह होती है, जंगल फिर से ऐसे ही बिखरा हुआ था। ये सब देखकर वीर शेर सोचता है, अब क्या होगा मेरे जंगल का। मैंने कितनी मेहनत से ये किया था, लेकिन अब तो जैसे सब कुछ खत्म होता जा रहा है और जंगल में कोई कुछ करता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। वीर शेर इधर परेशान था और उधर उसके बेटों में लड़ाई होने लगती है। वो तीनों बारी बारी से जंगल के राज सिंहासन पर बैठकर देख रहे थे, और ऐसे ही करते करते उन तीनों में लड़ाई होने लगती है। ये राज सिंहासन तो मुझे ही मिलने वाला है। नहीं, ये सब मेरा है, और आज तक मैंने इस राज सिंहासन को पाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी है, और बाबा के भी बहुत से चोंसले झेले हैं। ये राजगद्दी किसी की भी नहीं है, ये सिर्फ मेरी है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और राजगद्दी हमेशा बड़ों को मिलती है।
तुम चुप करो। अगर तुमने ज्यादा चालाकी दिखाई तो मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? जो भी किया हम तीनों ने मिलकर किया और सबकी मर्जी से किया है। और वो बागिन, उसका क्या? वो आगे बात करने ही वाले थे कि तभी वहाँ वीर शेर आ जाता है और वो बोलता है, बेटा मुझे किसी काम से दूसरे जंगल जाना है। मुझे आने में शायद कुछ दिन लग जाएं। इतना तक तुम जंगल का ख्याल रखना और साथ में अपना भी। ये सब बताकर वीर शेर वहाँ से चला जाता है और वो तीनों भाई अब आजाद हो जाते हैं और वह एक बंद गुफा के पास जाते हैं जहाँ उन्होंने एक बाघिन को कैद किया हुआ था। वो तीनों उसे बाहर निकालते हैं और खूब पीटते हैं और उसे घसीटते हुए जंगल में ले जाते हैं। जंगल के सभी जानवर ये सब नज़ारा देखकर काफी डर जाते हैं। तब उनमें से एक राजगद्दी पर खड़ा होता है और वह बोलता है, सुनो सभी, अगर किसी भी जंगलवासी ने हमारे काम में कोई भी रुकावट की या हमें कुछ भी करते हुए रोका तो उसका भी यही हाल होगा जो तुम इस बागिन का देख रहे हो। और हाँ, अगर तुमने चालाकी दिखाई और ये सब बाबा को बताया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये तुम अच्छे से जानते हो, हमने तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, फिर तुम तो क्या ही चीज हो। ये सब बातें सुनता हुआ वीर शेर वहाँ आ जाता है और जब वह जंगल में यह तबाही देखता है तो वह तो घबरा जाता है और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है और तुम क्या बोल रहे थे अभी? क्या किया है तुमने अपनी माँ के साथ? बताओ मुझे। वीर शेर को देखकर बागिन खड़ी हो जाती है और बोलती है, महाराज प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार देंगे। और महाराज इन्होंने तो रानी शेरनी को भी मार डाला और जब मैं वहाँ गई तो इन्होंने मुझे कैद कर लिया। मैं आपको सब बताना चाहती थी लेकिन मैं क्या करती, आज अगर आप ना आते तो ये तो मुझे मार ही डालते। वीर शेर जब अपने बेटों का ये रूप देखता है तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है और वह अपने सिपाहियों से बोलता है, सिपाहियों इनको लेकर जाओ और जाकर गुफा के अंदर डाल दो और ध्यान रहे उसका दरवाजा बाहर से बंद कर देना, जिससे इन्हें एहसास हो सके कि जानवरों पर जुल्म करना कितना आसान होता है, लेकिन जब ये अपने पर बीतती है तो रूह कांप जाती है। सिपाही वीर शेर का हुक्म मानते हैं और उन्हें ले जाकर गुफा के अंदर कैद कर देते हैं और फिर वीर शेर कभी भी उस गुफा का दरवाजा खोल कर नहीं देखता। और इसी तरह से वो एक न्याय पसंद राजा बनकर दिखाता है जिसके आगे वो अपने बेटों को भी माफ नहीं करता है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रूल सभी के लिए सेम होने चाहिए। हमें कभी भी अपनों को माफ करके दूसरों को सजा नहीं देनी चाहिए। अगर इंसान बनना है तो न्याय करना सीखो। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। कैसे एक महान सफ़ेद शेर और उसकी सेना ने गुजार दिए बाघ की कैद में 25 साल और आज 25 साल बाद बद्री बाघ सफ़ेद शेर को कैद से आज़ाद होने का एक मौका देता है और उससे बोलता है, ओए सफ़ेद शेर, अगर तू चाहता है कि तू इस कैद से आज़ाद हो तो आज तुझे मेरे सामने इस गाय के पूरे परिवार को ख़त्म करना होगा, तब मैं तुझे इस कैद से आज़ाद कर दूंगा। बोलो, है मंजूर? बद्री बाघ की बात सुनकर सफ़ेद शेर बोलता है, नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। मैंने जैसे 25 साल इस कैद में गुजार दिए और भी 25 साल मैं इस कैद में ही गुजार सकता हूँ, लेकिन मैं किसी मासूम जानवर को तेरी तरह नहीं मार सकता। रघु शेर की बात सुनकर बाघ गुस्से में आ जाता है और वह सफ़ेद शेर को खूब मरवाता है और फिर से उसी कैद में बंद करवा देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस बाघ ने सफ़ेद शेर और उसकी सेना को 25 साल से कैद में रखा हुआ है? चलिए जानते हैं। आज से 25 साल पहले रघु शेर सुंदरवन जंगल का राजा था। रघु शेर जंगल में अपने सिपाहियों के साथ खुशी खुशी रहता था और अपने जंगल की खूब देखभाल किया करता था। उसी जंगल में बद्री बाघ भी रहा करता था। बद्री बाघ बहुत ही खतरनाक और खूनी बाघ था। वह आए दिन जंगल के जानवरों को परेशान किया करता था और जंगल के जानवरों पर खूब रौब चलाता था
और उनसे अपने सभी काम कराया करता था। ओए गाय, जरा जल्दी जल्दी पैर चलाओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे और भी काम करने हैं। गाय बेचारी डर डर में बाग के सभी काम करती है और वहां से तेजी से दौड़ती हुई निकलती है। जब गाय रास्ते में तेजी से दौड़ती हुई जा रही थी तो उधर से रघु शेर आ जाता है और वह जब गाय को इतना परेशान देखता है तो बोलता है, अरे गाय बहन, आखिर क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? गाय बेचारी डरते डरते रघु शेर को सारी बात बताती है। रघु जब बद्री बाघ की चालाकी देखता है तो वह सीधा उसके पास पहुंचता है और उससे बोलता है, अरे बाघ भाई, ये सब क्या है? आखिर तुम जंगल के जानवरों को क्यों परेशान करते हो? सफेद शेर को देखकर बाघ बोलता है, अरे नहीं नहीं महाराज, मैं कहाँ जानवरों को परेशान करता हूँ। वो तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने गाय बहन से थोड़ा काम करा लिया। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं आज के बाद कुछ ऐसा नहीं करूँगा महाराज। बद्री बाघ की बातें सुनकर सफेद शेर वहां से चला जाता है और बाघ अपने मन में सफेद शेर के लिए भी दुश्मनी पाल लेता है और वह रात होने पर गाय का पीछा करता है और उस गाय को जान से मार डालता है। सुबह होने पर जब रघु शेर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में निकलता है तो वह गाय को मरा हुआ पाता है। अरे ये तो वही गाय है जो मुझे कल परेशान मिली थी, आज इस बेचारी को किसने मार दिया? तब उसे गाय की दोस्त हिरन सारी बात बताती है। महाराज, गाय बहन को बद्री बाघ ने मारा है। कल उसने जो आपसे शिकायत की थी तभी से ही बद्री गाय को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था और रात में उसने अपना मकसद पूरा कर लिया। वो हमेशा ऐसा ही करता है, हम सभी जानवरों को वो ऐसे ही परेशान करता है। रघु शेर यह सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वह तुरंत ही बद्री की गुफा पर पहुंचता है। बद्री, तुमने अच्छा नहीं किया उस गाय को मारकर। तुम आज इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रघु शेर को गुस्से में देखकर बद्री वहां से चला जाता है, लेकिन अगले दिन वह अपने साथ बाघों की सेना को लेकर जंगल में वापस आता है। लेकिन अगले दिन और वह सफेद शेर के सिपाहियों को एक एक करके कैद कर लेता है। अब बद्री बाघ सफेद शेर के पास पैगाम भिजवाता है और उसका एक सिपाही सफेद शेर के पास पहुंचता है। रघु शेर महाराज, बद्री ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि आपके सिपाही बद्री की कैद में है। अगर तुम चाहते हो कि वो सही सलामत रहे तो जल्दी से बद्री के पास पहुंच जाओ और अपने सिपाहियों को आजाद करा लो। रघु शेर बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से दौड़कर बद्री के पास पहुंचता है और वहां जाकर वह सभी सिपाहियों को बद्री की कैद में पाता है। लेकिन इतना तक सफेद शेर कुछ करता, बद्री की सेना सफेद शेर को भी कैद कर लेती है। सफेद शेर, अब तुम्हारा और तुम्हारे जंगल का क्या होगा? अब इस जंगल पर मैं राज करूंगा और तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे। अब देखो मेरा कहर। तब से अब तक बद्री बाघ ने सफेद शेर और उसकी सेना को कैद किया हुआ है और वो हर रोज सफेद शेर के सामने जंगल के जानवरों पर जुल्म करता है, लेकिन वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता है। एक दिन बद्री किसी काम से दूसरे जंगल चला जाता है। तब केवल बद्री के सिपाही ही उसकी गुफा पर होते हैं और वो सभी खूब मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तब सफेद शेर उनसे बोलता है, सिपाहियों, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जिससे तुम सभी आसमानों की सैर कर सकोगे और तुम सभी मेरे जैसे दूध के जैसे बन जाओगे। कुछ सालों पहले मेरा भी रंग इन सभी बद्दे सिपाहियों जैसा ही था, लेकिन जब से मुझे उस शक्ति का आभास हुआ है, मैं किसी भी जानवर को एक बहुत ही उम्दा रंग दे सकता हूँ और उसे आसमानों की सैर भी करा सकता हूँ। रघु शेर की बात सुनकर सभी मानव बाघ और बाघ लालच में आ जाते हैं और वो बोलते हैं, अच्छा ये बात है, लेकिन इसके लिए मैं क्या करना होगा?
इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम मुझे थोड़ी देर के लिए इस कैद से आजाद कर दो और मेरे सिपाहियों को भी। फिर हम सभी मिलकर तुम्हें आसमानों की सैर कराएंगे। उसके बाद तुम हमें फिर से बद्री के आने से पहले इसके अंदर कैद कर देना। रघु शेर की यह बात उन सभी बाघों को अच्छी लगती है और वो सभी शेर और उसके सिपाहियों को आजाद कर देते हैं। वो बेचारे रघु शेर की चालाकी नहीं जान पाए थे। उन्हें तो उसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं था। सफेद शेर और उसकी सेना आजाद होते साथ ही उन पर हमला कर देते हैं और उन सभी सिपाहियों को कैद कर लेते हैं। अगली सुबह होने पर जब बद्री जंगल में आता है तो जंगल में सब उल्टा हुआ पाता है। वो ये सब देखकर हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तब रघु बोलता है, अरे बद्री मेरे दोस्त, अगर तुम इन सिपाहियों को दूसरे जंगल से इकट्ठा करके ला ही रहे थे तो इन्हें हमारे बारे में कुछ बता तो देते। मैंने एक वार किया और ये सब मेरी बातों में आ गए। हा 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 हा, और अब तुम्हारी बारी है। रघु की बात सुनकर बद्री बाघ वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और सफेद शेर के सिपाही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मार मार कर घायल कर देते हैं और वह सभी उसे भी कैद कर लेते हैं। बद्री बाघ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। उससे तुम क्या जान पाओगे कि 25 साल कैद में रहना कैसा होता है। 25 साल में तुमने हमें एक मौका दिया और मैंने उसे खाली नहीं जाने दिया। अब तुम भी यहीं मरो। जंगल के सभी जानवर सफेद शेर राजा को कैद से आजाद देखकर बहुत खुश होते हैं और वह सभी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद बद्री और उसके सिपाही कैद में ही मर जाते हैं और जंगल में फिर से खुशहाली आ जाती है।